नमस्कार दोस्तों। जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हां दोस्तों, आज तक की सबसे बड़ी और भयंकर खुशखबरी आप सभी के जीवन काल में यह देवी ने कर दिया। जी हां दोस्तों, अब आपकी दुख के दिन समाप्त हो गए। अब सुख करने का दिन आ गया। जी हां दोस्तों, यह शक्ति ने आपके जीवन काल में ऐसे अद्भुत चमत्कार कर दिए जो कि दोस्तों अब आपका किस्मत हीरे से भी तेज चमकने वाले हैं। जी हां दोस्तों, अब आप मिट्टी भी छोड़ेंगे तो दोस्तों सोना बन जाएगा। अब आपकी किस्मत में ऐसा भयंकर लोगों का निर्माण कर दिया, धन योग का निर्माण या दिव्या शक्ति ने कर दिया कि दोस्तों अब आपके घर धन दौलत से भर जाएगा। अब आपकी सोच हुए एक एक सपना पूरे होने लगेंगे। जी हां दोस्तों, जब आप यह चमत्कार या घटना को देखेंगे तो दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आंखों पर आप यकीन नहीं करोगे, आप अपने आप पर विश्वास नहीं करोगे कि सच में ऐसी अद्भुत घटना, ऐसा चमत्कार मेरे साथ हो गया। जी हां दोस्तों, इसलिए हम आप सभी को बता दें कि इस वीडियो को मजाक समझने की भूल मत करना, यह घटना को अंधविश्वास करने की कोशिश मत करना। जी हां दोस्तों, यह घटना 110% होकर ही रहेगा। दुनिया की कोई ताकत इस घटना को रोक नहीं सकता। जी हां दोस्तों, क्योंकि स्वयं भगवान ने कर दिया है आपके ऊपर बड़ा उपकार। दोस्तों, भगवान का दिया हुआ कोई नहीं बदल सकता। जब भगवान किसी जातक के जीवन काल में कुछ देता है तो दोस्तों बहुत ही सोच समझ कर देता है। और दोस्तों अब आप सभी की जीवन काल में सोने पर सुहागा होगा। अब आपके सपने एक एक करके पूरा होंगे। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों आज की इस वीडियो को एकदम शुरू से अंत तक देखना। और माता रानी के जो भी सच्चे भक्त आज की इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में लिख दें, जय माता रानी, जय मां काली। दोस्तों, मां काली और माता रानी आपको आने वाले 24 घंटे के अंदर में जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी दे देंगे। जी हां दोस्तों, क्योंकि अब आपके जिंदगी में दो सबसे बड़ी योगों का निर्माण हो चुका है, जिसे हम पंचग्रही राजयोग और मालव्य योग कहते हैं। इसी के साथ साथ एक और विशेष योग जिसे हम बुध आदित्य योग कहते हैं, इसका भी निर्माण होने जा रहा है। तो ऐसे में आपके जीवन में बहुत सारी अच्छी घड़ियां, अच्छे पल आएंगे। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां प्रवेश करेंगी, लेकिन आपकी जिंदगी के इस शत्रु से आपको बचकर रहना होगा, क्योंकि ऐसी खुशियों के पल जब आपके जीवन में आते हैं तो उसे छीनने के लिए यह 3 नाम वाले लोग आपके पीछे पड़ जाते हैं और फिर आपकी हर एक खुशी को बर्बाद कर देते हैं। अब हमारी बात आपको भी चक्कर भी लगेगी, हो सकता है अच्छी ना लगे, लेकिन आपकी ही लापरवाही ओ का यह नतीजा है कि आपने ऐसे शत्रु को आज तक ना तो पहचान पाया है और ना ही इनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई की है, जिसकी वजह से आप अब तक कष्ट और परेशानियों में घिरी रही हैं और आगे भी घिरे ही रहेंगे। फिर चाहे दुनिया की कोई भी ताकत आए और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां लाने की कोशिश करें, वह भी कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि आप आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। तो दोस्तों आज हम आपसे यह निवेदन करना चाहते हैं कि अब अपनी आंखें खोलो, आज इस वीडियो को पूरा देखो और आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपने जीवन के बारे में ऐसी अद्भुत और विशेष जानकारी हासिल होगी जैसे कि अब तक आपको कभी नहीं मिली थी। दोस्तों, आपकी जिंदगी में एक बहुत ही अजीबोगरीब मोड़ आने वाला है। अब आपको बहुत सतर्क होना है, क्योंकि जहां एक तरफ भगवान आपको सारी खुशियां देने के लिए तैयार हो चुके हैं, उन्होंने मन बना लिया है, तभी आपकी जिंदगी में ऐसे ही राजयोग का निर्माण होने जा रहा है जो आपको हर वह खुशी देने को तैयार है। इसके लिए आप अब तक तड़प रही थे, लेकिन दोस्तों याद रखना कि सिक्के के हमेशा 2 पहलू होते हैं। तो जहां एक तरफ सकारात्मक शक्तियां आपके जीवन में खुशियां भरने के लिए तैयार हो चुकी हैं, आपकी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं, खुशियां आपके घर में, आपके जीवन में प्रवेश करने वाली हैं, वही आपके शत्रु, आपके सबसे पुराने दुश्मन अब सतर्क हो चुके हैं। उनकी भी गतिविधियां बढ़ेंगी और वे आपको परेशान करने के लिए, आपकी जीवन को बर्बाद करने के लिए हर मुमकिन प्रयास करेंगे। इससे पहले कि आपके जीवन में कोई हानि पहुंचाए, आपके ऊपर किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया, टोना, टोटका आदि आजमाएं, किसी प्रकार का बंधन कर्म आपके ऊपर करें, इससे बेहतर यह होगा
कि आप उन्हें पहचान लें और उन्हें पहचानने के बाद एक विशेष शक्तिशाली उपाय करें जो हम आकर आपको वीडियो में बताने जा रहे हैं। जो आप इस विशेष महाशक्तिशाली मां काली के उपाय को करेंगे तो फिर आपका शत्रु चाहे कितना ही शक्तिशाली, कितना ही नहीं, और बुरा क्यों ना हो, आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस ज्योतिष कार्यक्रम में आगे हम आपको उन शुभ घड़ियों के विशेष योगों के बारे में बताएंगे जो आपके जीवन में बननी जा रही है और उन लोगों से आप लाभ कैसे हासिल करेंगे। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। दूसरी कि आपके कौन से 3 नाम वाले ऐसे शत्रु हैं जो आपके पीछे पड़े हुए हैं, लंबे समय से आपके खिलाफ साजिशें रच रहे हैं। जब जब आपके जीवन में खुशियां आती हैं तो इनके सीने पर सांप लौटने लगते हैं और यह आपको बर्बाद करने की पूरी कोशिश करते हैं। उन शत्रुओं का हम आपको नाम भी बताएंगे। जी हां दोस्तों, स्पष्ट तौर पर उनका नाम बताएं, कि उनकी राशि बताएंगे, और सबसे बड़ी बात कि उन शब्दों से आपका क्या रिश्ता है, क्या नाता है, तभी तो आप समझ पाएंगे कि उसे आपको कैसे पीछा छुड़ाना है। लेकिन इन सब बातों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है कि हम आपको एक ऐसा विशेष महाशक्तिशाली उपाय बताएंगे जैसे आपको मात्र एक बार करना है। जी हां दोस्तों, केवल एक बार इस उपाय को करने के बाद आपका कोई भी शत्रु कितना ही बलवान हो, कितना ही शक्तिशाली हो और कितनी ही बड़ी तांत्रिक क्रिया कर रहा हो, आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। दोस्तों, एक बात हम आपको यहां पर बताना चाहते हैं कि आपके जीवन की वैसे तो कई छोटी बड़ी समस्याएं हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या जो आपका पीछा कभी छोड़ती ही नहीं है, और वह समस्या है दूसरों की बुरी नजर। जी हां दोस्तों, दूसरों की गलत भावनाएं, बुरी नजर, काली नजर आपका पीछा कभी छोड़ती ही नहीं है। आप जरा विचार करके सोचिए अपने जीवन के बारे में कि जब जब आप हो कुछ अच्छा महसूस हुआ, कोई बड़ी खुशखबरी मिली, कुछ अच्छा आपके जीवन में घटने को हुआ और आपने जैसे ही उसे लोगों को बताना शुरू किया या आपके आसपास के लोगों को उसके बारे में खबर हुई, वैसे ही वह खुशी आपके हाथों से फिसल गई। जी हां दोस्तों, कई बार ऐसा हुआ है कि कोई बड़ी मौका, बड़ा अवसर आपके हाथ में आया और आपने जैसे ही उसके बारे में लोगों को बताना शुरू किया, कुछ दिनों में वह मौका आपके हाथों से निकल गया। आप खुद भी सोचते रह गए कि आखिर यह कैसे हो सकता है, जब सारा काम लगभग पूरा हो चुका था, फिर यह कैसे रुक सकता है। लेकिन ऐसा हुआ। जी हां दोस्तों, आपके हाथों में आई हुई खुशियां बार बार फिसल जाती हैं, क्योंकि इसका कारण यही है कि आपका पीछा बुरी नजर कभी छोड़ती ही नहीं है। यह आपकी राशि के जातकों का एक कड़वा सच है। अब आप चाहे इसे माने या ना माने, मान लेंगे तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे और इस वीडियो के अंत में बताए गए विशेष शक्तिशाली हो पाए और कुछ जरूरी सावधानियों को जानकर हमेशा के लिए इन चीजों से पीछा छुड़ा लेंगे। और नहीं मानेंगे तो कोई बात नहीं है, जो जीवन में मिल रहा है बस उसे भोगते रहेंगे और जीवन भर हर किसी को कोसते रहेंगे। अपने जीवन की परेशानियों का दोष किसी न किसी के ऊपर बढ़ते रहेंगे, लेकिन अंतिम निष्कर्ष यही होगा कि केवल और केवल कष्ट मिला है जीवन में। जी हां दोस्तों, तो यह वीडियो बेहद ही ज्ञानवर्धक है, आपको अद्भुत ज्ञान देगा। शास्त्रों की गहराई से निकाले हुए बेशकीमती ज्ञान के खजाने को आज हम आपको देने जा रहे हैं। तो बस पूरे धैर्य के साथ ठंडे दिमाग से आज इस ज्योतिष कार्यक्रम को देखना है। बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है, मन भटकने नहीं देना है। यकीन मानिए मित्रों की आपके ऊपर माता रानी की विशेष कृपा है, तभी आपको यह विशेष ज्योतिष कार्यक्रम आज देखने के लिए प्रेरणा माता रानी की तरफ से प्राप्त हुई है और आपने इस ज्योतिष कार्यक्रम को देखना शुरू किया है। तो वैसे मैं आपको बीच में से छोड़कर नहीं जाना है, ऐसी महान भूल मत कर देना। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाएं आज के इस महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले हम वही करेंगे जो हमेशा से करते चले आ रहे हैं, यानी कि माता रानी को आभार व्यक्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में पूरे भक्तिभाव के साथ जय मां काली कृपा करो, जय माता रानी कृपा करो, जय मां लक्ष्मी कृपा करो, एक बार नहीं 3 बार लिखना। माता रानी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी और आपके जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे और अगले 3 दिनों में आपको बहुत बड़ी एक खुशखबरी सुनने को मिलेंगे। याद रखना कि जो यह बातें हम आपको बताते हैं, सारी बातें
कहीं ना कहीं माता रानी के द्वारा दी गई अनुभूतियों और साधना के अनुभवों के आधार पर आधारित होती हैं। यानी कि माता रानी स्वयं ही आपको यह सारी बातें किसी न किसी रूप में देना चाहती हैं। यह ज्ञान आपको उपलब्ध कराना चाहती है, तो बस ठंडे दिमाग से माता रानी पर विश्वास रखते हुए इस वीडियो को पूरा देखें। अंत में आप जरूर कुछ ना कुछ अद्भुत सीखने को मिलेगा और आप हमें कमेंट बॉक्स में धन्यवाद अवश्य ही देंगे। हमें पूरा भरोसा है। इसी के साथ साथ दोस्तों, हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन और है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आई हैं तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ऐसा करके आप हमारी और माता रानी की दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे, तो इस मौके को ना जाने दें। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब ध्यान से सुनो। आजकल का जो समय चल रहा है, जैसा कि वातावरण है, लोग आजकल अपने दुख से दुखी नहीं हैं, दूसरों के सुख अधिक दुखी हो जाते हैं। हमेशा दूसरों की जिंदगी पर नजर रखती हैं और अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में उन्हें जानकारी होती है, किसके जीवन में क्या चल रहा है। ऐसे में आपके ऊपर भी लोगों की पूरी नजर रहती है और आप अपने जीवन में ऐसे लोगों की पूरी नजर, पूरी भावनाओं से कई बार परेशान भी हो चुके हैं, पीड़ित भी रहे हैं। लेकिन आप एक अलग प्रभाव के इंसान हैं। आप अपने काम से काम रखने वाले हैं। दूसरों की जिंदगी से आपको कोई लेना देना नहीं है। हालांकि जानकारी आपको भले ही हो, लेकिन जब दूसरों के जीवन में खुशियां आती हैं तो आपको भी अच्छा लगता है। आपके मन में किसी के लिए कोई मेल नहीं है। देखा जाए तो आप एक भोले भाले चरित्र के इंसान हैं, लेकिन आपका यही भोला भाला पर आपके लिए एक जहर का काम करता है। जी, हमें तो अब इससे परेशानी उत्पन्न होती है कि आप जैसे हैं वैसे ही इस संसार को भी मानने लगते हैं। आपको लगता है कि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही संसार में सारे लोग सोचते हैं और आप बहुत ही खुले दिल के, सच्चे दिल वाले, साफ मन के इंसान हैं और ऐसा ही संसार को मानकर अपने मन की सारी बातें बता देते हैं। अपनी खुशियों को दूसरों के साथ शेयर करने लगते हैं और भविष्य की योजनाओं को भी खुले जैसे सबको बताने लगते हैं। यहां तक कि जो बातें आपके जीवन में नहीं हुई हैं, भविष्य में होने वाली है, उनके बारे में भी आप कभी कभी बता देती हैं। अब इसमें होता यह है कि जब आप लोगों को बताते हैं तो लोग आपसे तुरंत चलने लगते हैं। एक बात याद रखना कि आपकी राशि चक्र की एकमात्र ऐसी राशि है जिससे हमेशा लोग चलते हैं। अब चाहे आपके पास धन दौलत हो या ना हो, चाहे जीवन में कुछ बड़ा काम करेगा, छोटा काम करें, लेकिन लोग आपसे तभी चलते हैं। अब यह कुछ ऐसा हुआ जैसे कि आपको लगता है कि आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी लोग आपसे क्यों चलेंगे, तो आप और भोले खेलते लोगों के साथ खुलने मिलने की कोशिश करते हैं, उन्हें सब कुछ बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप औरों जैसे नहीं हैं। आपकी सोच दूसरों से अलग है। रहन सहन, विचार, बात करने का तरीका, यहां तक कि चलने, बैठने, उठने और लोगों के साथ संपर्क करने के तरीके दूसरों से बिल्कुल अलग हैं। आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी बात है, लोगों को हमेशा खटकती है। इसका उदाहरण यह है कि जो इंसान आपसे एक बार बात कर लेता है वह आपसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहता है। जो इंसान एक बार बस आपको नजर भर के देख ले, वह आपको कभी भूल नहीं पाता है। इसे प्रकृति की यह माता रानी की कृपा मान सकते हैं कि आपकी आंखों में, आपके चेहरे में एक गजब का आकर्षण होता है। आपकी बातों में एक अलग सी ऊर्जा होती है। आपके काम करने की शैली बहुत ही अद्भुत और निराली है। अब इन सब बातों से लोग आपसे हमेशा जलते हैं, लेकिन आपकी नजर में यह कोई खास बातें नहीं है, क्योंकि आपको यह ऊपर वाली के द्वारा किया गया उपहार है और आप इन चीजों के बारे में सोचते भी नहीं हैं। लेकिन लोग यह सारी बातें नोटिस करते हैं और फिर आपसे जलन खाने लगते हैं। अब ऐसे में जब आप अपने नए विचारों से अद्भुत मेहनत के साथ कठिन परिश्रम करते हुए बड़ी बड़ी सफलताओं को हासिल करते हैं, और छोटे छोटी ही सही, लेकिन सफलता जब आपको मिलती है तो लोग आपसे तो पहले से ही जल रही होती है। आपकी छोटी मोटी सफलता भी उनसे सहन नहीं होती है। उन्हें लगता है कि यह हमसे आगे कैसे निकला जा रहा है, इससे नीचे गिराने का कुछ ना कुछ उपाय तो करना ही पड़ेगा। अब कुछ लोग तो बस सोचकर ही रह जाते हैं। कुछ लोग इस बीच में ऐसे होते हैं जो इससे भी आगे निकल जाते हैं और वे तांत्रिक क्रियाओं को
नजर दोष वगैरह को उत्पन्न करने लगते हैं और आपके ऊपर इन क्रियाओं को आजमाने लगते हैं। जी हां दोस्तों, अब ऐसा आपके जीवन में कई बार हुआ है, जब आप बिल्कुल ठीक ठाक स्वस्थ अवस्था में हो और अचानक ही आपका सिर दर्द होने लगा, अचानक ही आपके शरीर में भारीपन आ गया, अचानक ही आपकी आवाज भारी हो गई, आपके आसपास अजीब सी दुर्गंध आने लगी है, कभी कभी तो आपको चक्कर भी आ जाते हैं। दोस्तों, जब भी आपके साथ ऐसा हो, आप समझ ले कि आपके ऊपर किसी ने बहुत बड़ा टोटका, बहुत बड़ी तांत्रिक क्रिया कर दी है। और कभी कभी ऐसा भी होता है जब सब कुछ आपके जीवन में सामान्य होता है, कोई विशेष परिस्थिति ऐसी नहीं होती जिसमें कि आपको डर लगे, लेकिन तब भी आपको मन ही मन बहुत भय लगा होता है, दुखी लग रहा होता है, बहुत अधिक डर होता है, किसी बात को लेकर एक अनजाना सा आपको सताता है, आपको चैन से सोने भी नहीं देता है। यदि आप सो भी जाए तो आपको डरावने सपने आने लगते हैं और आप सोकर जाग जाते हैं। ये सभी तांत्रिक क्रियाओं के प्रमाण हैं। और इस सबसे बड़ी और खास बात की रात्रि को 11 बजे से 1 बजे के बीच आपकी नींद अक्सर टूट जाती है और फिर आपको नींद वापस बड़ी मुश्किल से ही आती है। इन सब संकेतों से आप समझ लेंगे कि आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया हो चुकी है और यह घटनाएं आपके साथ पहले भी कई बार हो चुकी हैं। अब यह सारी बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप अपनी पुरानी याद करें और हमारे द्वारा कही गई बातों को उनसे मैच कर कर यह जानने की कोशिश करें कि आपके पास ऐसी घटनाएं आई हैं कि नहीं, आपके जीवन में यह सब पहले घटित हुआ है कि नहीं। हम आपको भुल्ल विश्वास के साथ कहते हैं कि आपके जीवन में निश्चित तौर पर ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। आप इन सब को भूल चुके हैं। अब आपको वे सभी के बारे में पहले से एहसास ना हो, यह बात अलग है, क्योंकि आपको किसी ने बताया नहीं होगा, लेकिन अब हम आपको बता रहे हैं। अब इन सब बातों को आप हल्के में ना लें, यह बहुत गंभीर बातें हैं। अब हम आपको बताते हैं उस विशेष ग्रह योग के बारे में, फिर हम आपके शत्रु का नाम बताएंगे और फिर हर एक तांत्रिक क्रिया, नकारात्मक क्रिया से छुटकारा पाने के लिए एक विशेष शक्तिशाली मां काली से जुड़ा उपाय बताएंगे। इसे आप इस महीने में अवश्य कर लेना है। याद रखना कि यह जो महीना है कोई साधारण महीना नहीं है। यह आपके जीवन में बहुत बड़े और बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव लेकर आएगा, क्योंकि इस महीने में आपके जीवन में महाशक्तिशाली योगों का निर्माण हो चुका है, जैसा कि अब तक कभी नहीं हुआ था। अब बात करते हैं सबसे पहले मालव्य योग, या फिर यूं कहें कि पंचग्रीही राजयोग की। तो पंचग्रीह राजयोग बनता ही तब है जब 5 शक्तिशाली ग्रह एक ही राशि में लाभ भाव में गोचर कर ही होते हैं, जिसमें कि सूर्य, बुध, शुक्र जैसे 3 महाशक्तिशाली ग्रह शामिल होते हैं। अब सूर्य आपको मान सम्मान को बढ़ाएंगे, बुद्धि आपकी बुद्धि को प्रकट करेंगे, आमदनी को बढ़ाएंगे, और शुक्र आपके जीवन में वह विलास को बढ़ाएंगे, आनंद को बढ़ाएंगे। कहने का मतलब यह है कि आपके जीवन में हर तरफ से खुशियां ही खुशियां आएगी। अब यह खुशियां अचानक को कहीं से आ नहीं जाएंगी। इन खुशियों को आने के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए, तो आपके जीवन में जो माध्यम बनेगा हो गए हैं। आपका काम, धंधा, व्यापार, कहने का मतलब यह है कि आने वाली 8 से 10 दिनों में आपके काम, धंधा, व्यापार में कुछ विशेष परिवर्तन होंगे। आपको कहीं से कोई विशेष फंड मिलेगा, पैसा मिलेगा, जिससे आप अपने व्यापार को बड़ा कर सकती हैं, या फिर कहीं से किसी प्रकार की पार्टनरशिप का कोई ऑफर मिलेगा जिसे आप स्वीकार करके आपके व्यापार को बड़ा कर सकते हैं, या फिर किसी भी अन्य प्रकार से कोई ऐसी मदद, कोई बैंक लोन या फिर किसी अन्य प्रकार से ऐसी बड़ी मदद मिलेगी जिससे कि आपका व्यापार बहुत बड़ा हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात दोस्तों की, खाली व्यापार बड़ा हो जाने से जीवन में खुशियां नहीं आती हैं। व्यापार चलना भी चाहिए, तो एक दूसरी स्थिति यह भी हो सकती है कि आपका व्यापार जो भी है, जैसा भी है, वैसा ही रहेगा, लेकिन आपकी आमदनी कई गुना बढ़ जाएगी। तो बात तो वही रहेगी कि भविष्य में, नजदीकी समय में आप अपने व्यापार को बढ़ाने के कहने का मतलब यह है कि आपके जीवन में पैसे की आवक, काम धंधा, व्यापार के माध्यम से बहुत अधिक होगी। दूसरा यही भी होगा कि यदि आपका पैसा कहीं पर अटका पड़ा था, जैसे आपने किसी को पैसा दे दिया था, कर्जा दे दिया था,
या फिर आपने किसी डील में कहीं पर कोई पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था, तो वह पैसा आपका वापस निकल आएगा, आपको प्राप्त हो जाएगा। इससे भी आपके जीवन में खुशियां आएंगी। तीसरा, आपका पारिवारिक जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। आपके परिवार में किसी भी प्रकार का कोई भी रिलीज हो, किसी भी प्रकार का झगड़ा हुआ विवाद हो गए, समाप्त हो जाएगा और शांति छा जाएगी। इसी के साथ साथ आपके दांपत्य जीवन में भी एक विशेष पवित्रता का, प्रेम का माहौल उत्पन्न होगा। जी हां दोस्तों, आपके जीवन साथी से आपको बहुत अधिक सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी। आपका जीवन साथी आपका मनोबल भी बढ़ाएगा, लेकिन इन सब बातों के बीच आपको विशेष तौर पर सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहली सतर्कता तो आपको स्वयं के ऊपर रखनी है, यानी कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, इसकी भनक किसी को भी नहीं देनी है, चाहे कोई आपका कितना ही खास क्यों ना हो। आपका दोस्त, यार, सखा, भाई कोई भी हो, किसी को भी आप अपने दिल की बात, अपनी जीवन की हर एक घटना के बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे, सारी बातें गुप्त रखेंगे। दूसरी सावधानी आपकी यह रहेगी कि आप अपने ऊपर पूर्ण नियंत्रण रखेंगे, यानी आपको ना तो जल्दी से क्रोध करना है, ना ही किसी पर एकदम से पिघल जाना है, किसी से बहुत अधिक प्रेम करना है। अपनी भावनाओं पर आप पूरा नियंत्रण रखेंगे। आपको अपनी भावनाओं से सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके जीवन की परेशानियों में आपकी भावनाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है। कभी कभी भावुकता में आप ऐसे काम कर जाती हैं कि बाद में आपको पछतावा होता है कि आपने आखिर ऐसा कर ही क्यों लिया। तो स्वयं पर नियंत्रण रखना है, अपनी भावनाओं को भी नियंत्रित करना है। अब तीसरे बात के, अपने शत्रुओं से आपको सतर्क रहना। आपकी कुछ विशेष शत्रु है जो लंबे समय से आपके पीछे पड़े हुए हैं। इन शत्रु से आपको सतर्क कैसे रहना होगा, इसके लिए आपको करना होगा कुछ उपाय। कोई ना कोई ऐसी विशेष रक्षा कवच आप अपने आसपास तैयार कर लेना होगा कि फिर शत्रु चाहकर भी आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। वैसे हम आपको बता दें कि आप चाहकर भी अपने शत्रुओं से पीछा छोड़ा नहीं पाएंगे यदि आप कोई उपाय नहीं करेंगे, क्योंकि आप अपने स्वभाव से कभी पलट नहीं हो सकते हैं, यानी कि आप जैसे मन से हैं, शुद्ध, पवित्र और भोले भाले स्वभाव के व्यक्तित्व के मालिक हैं आप, और आप अपने स्वभाव को तो बदल नहीं सकते हैं। तो जैसे आप हैं वैसे ही आप इस संसार को मानकर देखेंगे और धोखा खाते रहेंगे। तो इससे बेहतर यह होगा कि जब आप अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते हैं, तो अपने आसपास एक रक्षा कवच तैयार करें, एक सुरक्षा घेरा बनाएं, और फिर आपके ऊपर होने वाली किसी भी प्रकार की नकारात्मक चिड़िया के हमले को यह सुरक्षा घेरा बर्दाश्त करेगा और आपको सुरक्षित रखेगा। जी हां मित्रों, अब ध्यान से सुनिए। हम आपको आपके शत्रुओं के नाम बताने जा रहे हैं। हो सकता है कि किसी के जीवन में इस नाम का कोई शस्त्र हो, या फिर हो सकता है कि नहीं दी हो, क्योंकि जो हम भविष्यवाणियां कर रहे हैं कि आपकी राशि को देखते हुए कर रहे हैं, यह गोचर के आधार पर कर रहे हैं और अपनी स्वयं की अनुभूतियों के आधार पर जो माता रानी हमें देती हैं उनके आधार पर कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको अपने स्वविवेक का पूरा उपयोग करना है। जब हम आपको आपकी शत्रुओं का नाम बताएं, तो आप ठंडे दिमाग से अपने आसपास के लोगों पर नजर दौड़ाई और उन लोगों को जिनका नाम मैच हो जाए, मिल जाए, उन लोगों के स्वभाव के बारे में विचार करें। यह आपकी सतर्कता बढ़ाने के लिए भी होगा। मैंने आपको अलर्ट कर देगा कि कौन आपका शत्रु है, कौन नहीं है। तो अब ध्यान से सुनिए। सबसे पहला आपका शत्रु है जिसका नाम अंग्रेजी के जे अक्षर से या हिंदी में जा अक्षर से शुरू होता है। हमें तो इसकी राशि वृश्चिक है। दूसरा आपका शत्रु है, इसका नाम आ अक्षर से शुरू होता है लेकिन इसकी राशि कुंभ है। और तीसरा आपका शत्रु है रा नाम वाला इंसान। जी हां दोस्तों, जिसका नाम अंग्रेजी के आर अक्षर से शुरू होता है। इन तीन नाम वाले लोगों से आपको हमेशा सतर्क रहना है। यह आपके आसपास हैं और आपको लगातार पीड़ाएं पहुंचाते चली आ रही हैं। अब इन नाम वाले लोगों से आपको हमेशा सतर्क रहना है। अब हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान हो जो इस नाम का आपके आसपास है, लेकिन आपको पूरा विश्वास है कि यह आपकी हानि नहीं कर सकता है। लेकिन दोस्तों, समय का इंतजार करना, आज नहीं तो कल भेद खुल ही जाएगा और वह आपका सबसे बड़ा शत्रु साबित हो ही जाएगा। तो आप हो सकता है किसके द्वारा बिछाए गए चाल में अभी फंसे हों, क्योंकि आप भावनाओं से चलने वाले इंसान हैं।
तो भावनाओं के आधार पर आप विचार करेंगे तो आपको अभी सब कुछ ठीक लग रहा होगा, लेकिन भविष्य में जब आप धोखा खा जाएंगे फिर तो आप समझ ही जाएंगे, फिर आपकी भावनाएं भी चकनाचूर हो जाएंगे। तो इससे बेहतर होगा कि आप अभी से ही सतर्क हो जाएं। हम यह नहीं कह रहे कि आप इन नाम वाले लोगों से सीधे अभी दुश्मनी मान बैठे और इनसे झगड़ा करके दूर हो जाएं। जी नहीं, आप बस इनके ऊपर नजर बनाकर रखें। ये आपसे क्या कहते हैं, कैसे कार्य करते हैं, आपके बारे में इनकी क्या विचार हैं, इन पर थोड़ा होशियारी के साथ, सतर्कता के साथ नजर रखेंगे और फिर इनके बारे में कोई भी निर्णय लेंगे। आंख बंद करके आप इनके बारे में कोई निर्णय निकालें। बस इतना शाह हम चाहते हैं। और यदि आपको हमारी बातों में सत्यता लगती है और इस नाम के लोगों में आपको वह संकेत दिखाई देते हैं जो हमने आपको बताए हैं, तो फिर आप धीरे से इन लोगों से दूरी बना लेनी है। झगड़ा नहीं करना है, कोई विवाद नहीं करना है, कुछ कहना सुनना नहीं है, बस चुपचाप इन लोगों से दूरी बना लेनी है। संपर्क अपना कम कर देना है। बस यही आपके लिए सबसे बुद्धिमानी वाला फैसला होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, इसे आप बिल्कुल ध्यान से सुनें और एक एक चीज को नोट करके रख लें। जी हां दोस्तों, अब हम आपके आसपास एक बहुत बड़ा सुरक्षा घेरा बनाने जा रहे हैं जो आपको हर एक प्रकार की तांत्रिक क्रिया से, नकारात्मक ऊर्जा से बचाकर रखिएगा। तो अब ध्यान से सुनिए। सबसे पहला काम तो आपको यह करना है कि महीने के किसी भी शनिवार के दिन शाम के समय आपको माता काली के मंदिर जाना है। अब कुछ लोग इस चीज में ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि काली का मंदिर जाएं या मां दुर्गा का मंदिर जाएं। तो मित्रों, माता काली और मां दुर्गा दोनों एक ही है। जब माता क्रोधित होती है तो वह काली का रूप, चड्डी का रूप बन जाती है, और जब माता शांत होती हैं तो वह दुर्गा कहलाती हैं। और ऐसे ही रूप में माता सबको अपना प्रेम और वरदान देती हैं। तो आप किसी के भी मंदिर में जा सकते हैं, वह काली माता का मंदिर होना चाहिए। बस आप वहां जाएं और माता को 11 या 21 नियमों की माला अर्पित करें। अब दूसरा कार्य आपको यह करना है कि माता काली के मंदिर में जो भभूति होगी, जी हां दोस्तों, हर मंदिर में देवी देवताओं के नाम की भभूत होती ही है, तो जो भभूत होगी उसे आप कागज में लेकर अपने घर आ जा। थोड़ी सी भभूत अपने कागज में समेटे और उसे अपने घर लेकर आ जाए। उस भभूति को आपको अपने घर के चारों कोनों में थोड़ा थोड़ा सा छिड़क देना है। उसके बाद उस भभूति को आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर भी थोड़ा सा फैलाना है, यानी छिड़कना है। और उसके बाद आपको उस भभूति को अपने घर के पूजा घर में माता काली की फोटो के पास, उनकी तस्वीर के पास रख देना है। और जब आप अपने घर से किसी भी कार्य के लिए निकले, यानी कि काम धंधा व्यापार पर निकले, किसी जरूरी कार्य को करने के लिए निकले, तो उसे भभूति में से थोड़ा सा अंश लेकर, यानी अपनी जो अनामिका उंगली है उसमें उस भभूति को थोड़ा सा लेकर अपने गले पर लगाएं, कंठ पर। जी हां दोस्तों, क्योंकि काली का वास कंठ पर ही माना जाता है इंसान के शरीर में, तो आप अपने कंठ पर उस भभूति को लगाएं। अब जब आप यह भभूति अपने घर के चारों कोनों में, मुख्य दरवाजे पर या फिर अपने कंठ पर लगाएंगे, उस समय आपको इस मंत्र का मन ही मन उच्चारण करना है। मंत्र आप ध्यान से सुने। ओम क्रीम ह्रूम हरिम होम फट। यह माता काली का विशेष तांत्रिक मंत्र है। यह आपके आसपास एक विशेष रक्षा कवच का निर्माण कर देगा। अब आप यह क्रिया महीने में एक बार कर सकते हैं। जब आपकी भभूति समाप्त हो जाए तो आप अगले महीने फिर से किसी शनिवार के दिन माता काली को नींबू की माला अर्पित करके आए और वहां से थोड़ी सी भभूति लेकर आए और यही क्रिया को फिर से दोहरा लें। इस क्रिया को आप लगातार करते रहेंगे। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता कभी भी हो ही नहीं सकती है। दुनिया की कोई ताकत आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती है। फिर नजर टोने टोटके की तो हैसियत ही क्या है, और इसे बड़ी भयंकर से भयंकर तांत्रिक और मारण क्रिया भी आपके घर के दरवाजे से ही वापस लौट जाएगी, और जो भी इस क्रिया को आपके ऊपर कर रहा होगा उसी का विनाश करेगी। जी हां दोस्तों, तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर इस उपाय को करिए और इसके लाभ खुद महसूस करिए। आज आप इस उपाय को करेंगे और कल से ही आप उसके परिणाम दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। जैसा कि हम आपसे कह चुके हैं कि आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा हमेशा रहती ही है। आप चाहे कितनी ही कोशिश करें,
से निकालने की निकाल नहीं पाएंगे। लेकिन इस उपाय के बाद यह नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन से बाहर होगी और आपको इसके शुभ परिणाम भी दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को विराम देते हैं। यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब दे देंगे। तो दोस्तों, पूरे भक्ति भाव के साथ लिख देना, जय मां काली, जय मां लक्ष्मी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।